गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब हम पाठ 10 जॉर्ज को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये अब हमारा ऐसे 2 शुरू हो रहा है। अब आपको ये साल तो ऑनलाइन पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलो अब मैं आपको जॉर्ज लेसन में क्या बताया है लेखक ने, वह आपको पहले समझा दूँ। ये किस बारे में है। यह पाठ एक विशाल अजगर के विषय में है। कलकत्ता में एक घर के पास स्थित एक वन प्रांत था, यानी जंगल था। लेखिका ने अपने बचपन वहीं व्यतीत किया था। घर के बगीचे के छोटे खजूर के पेड़ से एक अजगर अपने शिकार का पीछा करते आता है, फिर थोड़ी देर में उसी रास्ते से वापस चला जाता है। यह देखकर लेखिका ने अपने घर से देखा। 3 दिनों तक वह अजगर आता और चला जाता। अब लेखिका ने उसका नाम जॉर्ज रख दिया। क्या नाम रख दिया बच्चों? जॉर्ज रख दिया। बाद में जॉर्ज मकान के गेट के अंदर आता और चला जाता। इस पाठ से ने जॉर्ज के माध्यम से वन्य जीवों यानी जंगल में रहने वाले जीव जंतु की क्रियाएं, यानी वो क्या करते हैं और उनका स्वभाव कैसा है, यह हमें बताया है। और बच्चों, सभी जीव जंतु अलग अलग रंग रूप के होते हैं। जैसे हाथी ग्रे कलर का होता है, लॉयन कैसा होता है बच्चों? येलो कलर का होता है, खरगोश वाइट होता है। अर्थात सबके रंग रूप अलग अलग होते हैं। साथ साथ प्राकृतिक वातावरण में भी रहते हैं। उनको प्राकृतिक वातावरण ही अच्छा लगता है। अर्थात उन्हें घर में अगर आप पालने लग जाते हो कुत्ते बिल्ली, तो उन्हें अच्छा तो नहीं लगता, पर आपने रखा है तो उन्हें रहना ही पड़ता है। जॉर्ज के माध्यम से लेखिका ने बताया है कि वन्य जीवों की क्रियाएं, उनका स्वभाव किस तरह का होता है, वह हमें समझाया है। सभी जीव, लेखिका बता रही हैं कि सभी का रंग रूप और उनकी क्रिया अलग अलग होती है। अर्थात मनुष्य जिस निर्दयतापूर्वक जंगलों की कटाई कर रहा है, जंगलों को काट रहा है, उससे इन जीवों का आश्रय यानी उनका रहने का घर छीन रहा है। जंगल कट जाएंगे तो जंगली जानवर कहाँ रहेंगे? यह कोई मामूली समस्या नहीं है। लेखिका कह रही हैं कि ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो मानव जाति को भी भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम जंगल काटते जाएंगे, वहाँ अपने घर बना लेंगे, तो शेर चीते हमारे घर में घुस जाएंगे, तो हमें भी नुकसान होगा, वो हमें खा जाएंगे। क्योंकि यह उनकी प्रवृत्ति है, यह उनकी प्रकृति की देन है। वो मनुष्य के दोस्त तो बनते हैं, पर अगर उनका हम घर छीन लेंगे तो वह हमारे घर में घुस जाएंगे। आपको कोई आपके घर से निकाल दे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो उसी प्रकार जानवरों के, पशु पक्षियों का घर उनका जंगल होता है। तो चलो अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। आज हम पेज नंबर 64 पढ़ेंगे और समझेंगे। जॉर्ज एक बड़ा सा भूरा मूषक सर्प है, अपनी जाति का एक उदाहरण है। क्या है जॉर्ज? एक बहुत बड़ा भूरा यानी ब्राउन कलर का सांप है, अपनी जाति का एक उदाहरण है, यानी इस जाति में ब्राउन कलर के सांप होते हैं। लगभग 2 मीटर लंबा, शायद उससे भी अधिक था। कम से कम हमें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब जॉर्ज पास से गुजरता है तो मानो ख़त्म ही नहीं होता। अर्थात कितना लंबा था बच्चों? वह कम से कम 2 मीटर और उससे भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि जब वह धीरे धीरे पास से निकलता है तो ऐसा लगता है कि मानो ख़त्म ही ना हो रहा हो। कौन बच्चों? सांप, जिसका नाम है जॉर्ज। कलकत्ता यानी कि कोलकाता में हमारा घर एक शांत जगह पर है। हमारे बगीचे की दीवार के उस तरफ एक संकरी सड़क जाती है। संकरी यानी बिल्कुल नैरो, पतली सी। यह संकरी सड़क वन प्रांत पर जाकर ख़त्म होती है। इस सड़क के दोनों ओर मकान हैं और अधिक यातायात न होने से यह बहुत ही शांत रहती है। अधिक यातायात यानी बच्चों, वहाँ से वाहन बहुत कम निकलते थे। सारे दिन इसके आसपास की लहरियाँ एक दूसरे का पीछा करती रहती है। अब आपको तो पता ही है, गिलहरी यानी स्क्विरल, वो कहाँ रहती हैं? जहाँ पर पेड़ वगैरह होते हैं, पर अगर बहुत ट्रैफिक हो तो वो वहाँ पे नहीं घूमती है। तो अब लेखिका बता रही है कि उनका घर कहाँ था। एकदम कलकत्ता में शांत जगह पर था।
और उनके बगीचे की दीवार की तरफ से क्या जाती थी, एक पतली सी सड़क जाती थी। यह संकरी सड़क वन प्रांत पर जाकर ख़त्म होती थी। ये सड़क कहाँ ख़त्म होती थी बच्चों? जंगल में जाकर ख़त्म होती थी। इस सड़क के दोनों ओर क्या बने हुए थे? मकान यानी घर बने हुए थे। और यातायात यानी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम था और वहाँ बहुत शांति बनी रहती थी। और इसके कारण ही वहाँ पर गिलहरियाँ एक दूसरे के पीछा करती हुई, दौड़ती हुई, खेलती रहती थी। हमारे आसपास के पेड़ों पर अनेक प्रकार के पक्षी दिखाई पड़ते हैं। हुदहुद, हुप्पो, उल्लू, बुलबुल, कठफोड़वे, सुंदर नीले, पीले और हरे तोते, चिड़िया और कौवे भी। सारे दिन हवा में पक्षियों का संगीत तैरता रहता है। अब इसमें ये पूरा पाठ लेखिका ही बोल रही हैं। तो वह कहती हैं कि हमारे आसपास के पेड़ों पर अनेक प्रकार के यानी तरह तरह के पक्षी दिखाई पड़ते हैं, जैसे हुदहुद, हुप्पो यानी बंदर, फिर उल्लू, बुलबुल, कठफोड़वे, सुंदर नीले पीले हरे तोते, तरह तरह के तोते यानी उनके आसपास तरह तरह के बहुत सारे तोते, बंदर, उल्लू, बुलबुल, तरह तरह की चिड़िया, कौवे, सारे पक्षी सारे दिन हवा में संगीत तैरता रहता है, यानी वो अपनी आवाज़ें निकालते हैं। तो वो कैसा लगता है बच्चों? जैसे कोई संगीत हवा में तैर रहा हो, ऐसा लगता है। एक दिन मेरी बहन और मैं बगीचे की ओर खुलने वाले बरामदे में अपनी कुर्सियों पर सुस्त होकर बैठे थे। हमारी बंद किताबें हमारी गोद में पड़ी थी। हम बाग की ऊंची दीवारों के निचले हिस्सों में नाना प्रकार के उगे रंग बिरंगे फूलों को निहार रहे थे। नाना प्रकार यानी अलग अलग तरह के। सफाई से कटी घास अभी ओस से नम थी, यानी उसके ऊपर ओस की बूंदें पड़ी थी, तो जिससे वह नरम हो रही थी। उसको आप लोग गुजराती में झांकर बोलते हो ना, उसे हिंदी में ओस बोलते हैं। मुझे स्मरण यानी याद है कि वह वसंत की एक बड़ी प्यारी सुबह थी। अर्थात लेखिका कहती हैं कि मुझे याद थी वह सुबह जब वो लोग कुर्सी पर बैठे होते ना बगीचे में, खुले बरामदे में, और आराम से सुस्ता रहे होते हैं। वो कैसी सुबह थी? बसंत ऋतु की सुबह थी। और उनकी जो किताबें पढ़ रही थी वो उनकी गोदी में पड़ी थी। और बाग की ऊंची दीवारों के निचले हिस्सों में तरह तरह के रंग बिरंगे कलरफुल फूलों को वह निहार रहे थे, यानी देख रहे थे। शांति से अपने बगीचे में कुर्सियों पर बैठे थे। सफाई से कटी घास अर्थात बहुत अच्छे तरीके से कटी हुई घास थी, जिसके ऊपर ओस की बूंदें पड़ी थी, जिससे वह घास नरम हो गई थी। और वह सुबह थी बसंत ऋतु की। तो चलो अब हम आते हैं पेज नंबर 65 पे। आज मैं आपको पेज नंबर 65 का आधा पेज और पढ़ा देती हूँ और समझा देती हूँ। मैं बगीचे के छोर पर उगे खजूर के पेड़ों को एकटक देख रही थी। एकटक यानी बच्चों कंटिन्यूस। और उसके विशाल शोभायुक्त पत्तों को निहार रही थी। पत्ते हवा में मस्ती से झूल रहे थे। अब लेखिका क्या कर रही थी? एकटक कंटिन्यूस खजूर के बड़े बड़े पत्तों को देख रही थी, जो कि हवा में झूल रहे थे यानी बहुत तेज हवा चलने की वजह से हिल रहे थे। अचानक खजूर के पेड़ से गिरती एक छोटी सी वस्तु देख एक झटके से हमारा आलस टूटा। हमारा यानी दोनों बहनें बैठी थी, इसलिए हमारा। अचानक से खजूर के पेड़ पे से क्या गिरता है बच्चों? एक छोटी सी चीज गिरती है, जो वो देखकर एकदम से भयभीत हो जाते हैं, यानी डर जाते हैं। उसके पीछे पीछे एक काफ़ी बड़ा अधिक भारा पिंड उस गुड़हल की डाली में से धड़ाम से आ गिरता है। गुड़हल की डाली यानी इमली का पेड़ था, जो कि काफ़ी बड़ा था, और उसके पीछे से एक बड़ा सा पिंड यानी मांस का लौंदा जैसे आकर गिर जाता है, जो देखकर उनका आलस एकदम से दूर भाग जाता है। वह छोटी सी वस्तु एक चूहा था, जो धरती पर गिरते ही जान बचाकर भागा। अर्थात उनको जो चीज़ दिख रही थी छोटी सी, वह एक क्या था बच्चों? चूहा था। वह छोटी सी वस्तु क्या था? चूहा था, जो धरती पर गिरते ही जान बचाकर भागता है, हमको भयभीत कर देने वाली। जैसे मैंने आपको बताया ना कि दोनों डर गए थे, भयभीत हो गए थे। वस्तु बहुत बड़ा मूषक सर्प था, और उसके पीछे कौन था? बहुत बड़ा मूषक सर्प। जो सर्प मूषक को पकड़ता है, यानी मूषक संस्कृत वर्ड है, वो चूहे के लिए यूज हुआ है।
जो तुरंत चूहे के पीछे भागा। इसके बाद कुछ क्षण बड़ा रोमांचरिक नाटक चला, यानी एकदम रोमांच कर देने वाला नाटक चला, जिसमें एक उन्मत्त, अब कैसा नाटक चला, रोमांचकारी, जिसमें आपको देख के रोमांच हो। ऐसा एक चूहा, उन्मुक्त चूहा सारे बगीचे में इधर उधर भागता रहा। वह चूहा इधर से उधर भागता रहा और उसके पीछे पीछे एक भूखा सांप, जो कि चूहे खाता है, उसे मूषक सर्प कहते हैं। वह एक प्रकार की सांप की जाति है। एक चालाक कौवा बैठा सब देख रहा था और सही क्षण सुनकर नीचे झपटा और सांप का भोजन ले गया। अब ये सब ऊपर से कौन देख रहा था बच्चों? एक चूहा बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था। उसने क्या देखा कि उसने मौका देखा और नीचे सही समय देखकर उस चूहे को झपट कर ले गया। और वो चूहा किसका भोजन था बच्चों? सांप का भोजन था। शिकार छीन जाने पर सांप बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए बगीचे में इधर से उधर रेंगता रहा। रेंगता यानी जो जमीन को टच होकर सर्प चलता है उसको रेंगना बोलते हैं। शिकार छीन जाने के कारण सांप बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए बगीचे में इधर से उधर रेंगता रहा। शीघ्र ही उसे एक उचित पेड़ मिल गया। अब सांप को जल्दी ही एक पेड़ मिल गया। उस पेड़ पर चढ़कर वह दीवार के उस पार पहुंचा और दूसरी ओर चला गया। अब वह सांप उस दीवार पे चढ़ा और फिर दूसरी ओर चला गया। तब जाकर हमने अपनी रोकी हुई सांस ठीक से ले सके और हमें कुछ चैन मिला। अब जाकर उनको शांति मिली, क्योंकि बच्चों सांप को देखकर तो सब लोग डर जाते हैं। तो वो दोनों बहनें भी डर गई और किस तरह सांप चूहे के पीछे भाग रहा था और किस तरह चूहे को कौवा उठाकर ले गया, यह सब उनको बहुत रोमांचकारी लगा। बहुत अच्छा एक नाटक सा लगा। इस तरीके से दोनों बहनों की जब सांप चला गया तब सांस में सांस आई और उन्हें कुछ चैन मिला, यानी शांति मिली। इसके बाद आने वाले 2 दिनों में यह नाटक बार बार हुआ, पर चूहे के बिना। इस तरह का उन्होंने सांप को बार बार आना जाना देखा, पर उस समय क्या था बच्चों? चूहा वहाँ पर नहीं था। तो बच्चों अब मैं इसके आगे का आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगी। आप इस पूरे पाठ को अच्छे से पढ़िएगा। जो चीज़ नहीं आई वह मुझे पूछ लेना। थैंक यू।